थकित को शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा फरवरी 3। देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। दूसरा राजा 2 अध्याय का 19 पद। भविष्यद्वक्ता एलीशा के समय में यरीहो की दशा बांझ थी और इसकी तुलना इन दिनों कई स्थानों में निष्फल कलीसियाओं की स्थिति से की जा सकती है, जहां आध्यात्मिक रूप से समान परिस्थितियां होती हैं। मंडलियों में प्रभु को बांझपन को दूर करने के लिए एलीशा जैसे पुरुषों की आवश्यकता होती है। परमेश्वर के सेवकों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी व्यस्त गतिविधियां हैं, पर बिना अधिक फल के। भविष्यद्वक्ता एलिया के अधीन नबियों के कई बेटे परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे थे और फिर भी वे इसके बारे में संदेह से भरे हुए थे। इसलिए परमेश्वर के मार्गों से अनजाने होने के कारण उन्होंने एलिया के साथ एलीशा को जगह जगह जाने से रोकने की पूरी कोशिश की। एलीशा अच्छी तरह जानता था कि यहोवा एलिया को उससे दूर ले जाएगा। भविष्यद्वक्ताओं के पुत्र भी यह जानते थे। पद 3 देखें। फिर भी उन्होंने एलीशा के साथ जाने के बजाय उसे एलिया के पीछे चलने से रोकने की कोशिश की। एलिया के साथ अंत तक रहने के लिए एलीशा किसी भी परीक्षा या बलिदान से गुजरने को तैयार था। प्रभु को एलीशा जैसे विश्वास योग्य सेवकों की आवश्यकता है। भविष्यद्वक्ताओं के पुत्रों ने एलिया और एलीशा को संदेहपूर्ण मन से देखा। जब एलीशा अकेला लौटा तो उन्होंने अपना संदेह उससे व्यक्त किया। पद 16 देखें। उनमें से 50 बलवान पुरुष एलिया की लोथ की खोज में जाना चाहते थे, यद्यपि वे प्रभु के आत्मा के द्वारा उठा लिए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि वह किसी पहाड़ पर या किसी तराई में गिरा हो सकता है। उनकी इच्छा शायद एक भव्य अंत्योष्टि सेवा करने की थी। हालांकि उन्होंने एलिया के जाने तक उसके साथ रहने की परवाह नहीं की थी। भविष्यद्वक्ताओं के इन पुत्रों के पास परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए एलिया जैसे परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक थे और फिर भी वे अविश्वास से भरे हुए थे। उसी तरह आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के शक्तिशाली और विश्वास योग्य सेवकों द्वारा परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाते हैं, परंतु विश्वास में कमजोर रहते हैं और भय से भरे रहते हैं। जब उन पर परीक्षाएं और पीड़ाएं आती हैं तो वे कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं और बहुत उदास चेहरे लिए फिरते हैं। हमें सीखना चाहिए कि एलीशा की तरह कैसे बने, ताकि प्रभु हमें बांझपन को दूर करने और हर स्थिति में फलदायी बनाने के लिए उपयोग कर सके।